जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनेगा और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि का वर्चस्व तीनों लोकों में फैला था। राजा बलि न सिर्फ महान योद्धा थे बल्कि एक दानवीर भी थे। इसी के चलते तीनों लोकों में राजा बलि की चर्चा होती थी। इसी दौरान राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को पद से हटा दिया। सत्ता छीनने के बाद स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भटकने लगे। उस समय इंद्र की माँ अदिति जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। माँ अदिति को दुखी देख भगवान विष्णु ने कहा, हे माते, आप बिल्कुल चिंतित न हो, भविष्य में मेरा जन्म आपके ही गर्भ से होगा। उस समय इंद्रदेव को पुनः स्वर्ग की गद्दी वापस मिल जाएगी, अतः आप प्रसन्न होकर सही समय का इंतजार करें। कालांतर में माँ अदिति ने भगवान विष्णु की कठिन आराधना की और माँ अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। काल गणना के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे। कुछ समय बाद गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए राजा बलि ने तीनों लोगों को आमंत्रण भेजा। आमंत्रण पाने के बाद भगवान विष्णु भी वामन अवतार में पहुंचे और वामन ब्राह्मण का राजा बलि ने खूब आदर सत्कार किया। जब वामन देवता लौटने लगे, राजा बलि ने उनसे दान देने की इच्छा जताई। वामन देव ने दान लेने के लिए मना कर दिया। इसके बाद दोबारा राजा बलि ने दान देने की बात की। तब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी। ये सुन राजा बलि ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है। तब भगवान विष्णु ने एक पग में भूमि तो दूसरे पग में नभ माप लिया और तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची तो खुद राजा बलि ने अपना मस्तिष्क भगवान विष्णु के पैर के नीचे रख दिया। भगवान विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में जा पहुंचे। यह देख राजा बलि भगवान विष्णु को पहचान गए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल में रहने का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि के वरदान को स्वीकार कर लिया और इधर इंद्रदेव को स्वर्ग का सिंहासन वापस मिल गया। उधर भगवान विष्णु के बैकुंठ न लौटने पर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी। जब माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने की बात पता चली तो माँ लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर पाताल लोक पहुंच गई। वहां राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और इससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से वर मांगने को कहा। तब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वरदान मांगा, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने से पहले राजा बलि श्री हरि से एक वरदान और मांग बैठे। इस वरदान में राजा बलि ने श्री हरि से श्रावण मास पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक पाताल लोक में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की विनती को स्वीकार किया। इसके बाद जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैकुंठ लौटे तो दीपों का पर्व दिवाली मनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि ने धनतेरस से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी वरदान मांगा था। इसके बाद ही धनतेरस से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये थी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। दोस्तों, कथा कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।